एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपको गृहस्थी ज्यादा प्रिय है या वैरागी। तो भगवान ने कहा कि मुझे गृहस्थी ज्यादा प्रिय है। इतना सुनते ही नारद जी ने अपनी वीणा, जिस पर वो भगवान का भजन करते थे, उसको एक किनारे रख दिया। उन्होंने कहा कि हम तो खामखा पत्नी, बच्चे और संसार छोड़कर आपके भजन में लगे हुए थे। यहाँ तो ये पता चला कि आपको गृहस्थी ज्यादा प्रिय है। तो भगवान ने कहा कि सबका त्याग करके, पत्नी का त्याग करके, बच्चे का त्याग करके, परिवार संसार का त्याग करके सिर्फ मेरे भजन में लगे रहना, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत प्रिय भी है। क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया है, उसको सिर्फ मेरा आश्रय है, एक मैं ही उसका सहारा हूँ। लेकिन जो संसार नहीं त्यागा है, लेकिन जो गृहस्थी हैं, जो सदगृहस्थ हैं, उनके ऊपर बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, माता पिता की चिंता, घर परिवार की चिंता, व्यापार की चिंता, इन सब की चिंताओं का भार होते हुए भी उसमें से समय निकालकर वो मुझे भजता है। इतनी सब चिंताओं के बावजूद भी वो मुझे याद करता है, मेरा भजन करता है। इसलिए मैं गृहस्थों से ज्यादा प्रसन्न रहता हूँ। रही बात सन्यास की, रही बात एक वीतरागी की, तो इसका अर्थ भी लोग गलत समझते हैं। सन्यास आखिर है क्या? मैं और मूर्छा का मिट जाना ही सन्यास है। मैं अर्थात ये संसार मेरा है, ये घर मेरा है, पत्नी बच्चे ये माता पिता मेरे हैं। ये जो मेरा का स्वभाव है, यही संसार है। इसका त्याग करना ही सन्यास कहलाता है। मूर्छा अर्थात जो बेहोश हैं, इस संसार को अपना मानकर बैठे हैं, इस संसार को, इस घर परिवार को, पत्नी को, बच्चे को परमानेंट मानकर बैठे हैं, उस बेहोशी से निकलना ही सन्यास है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका घर परिवार ये संसार नहीं है। इनके प्रति जो आपकी आसक्ति है, इनके प्रति जो आपका मोह है, ये संसार है। और आपके साधना में, आपके सन्यास मार्ग में आपकी आसक्ति बाधा होती है, ना कि आपकी पत्नी, बच्चे या घर परिवार। ये संसार मोह माया आपके मन में है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में है। और अगर आपने मन से संसार को निकाल दिया, तो आपका घर ही साधना का सर्वोच्च स्थान है, आपका घर ही आश्रम है। चक्रवर्ती भरत, राजा जनक, ऐसे धर्मनिष्ठ राजा जो सद्गृहस्थ होते हुए भी वीतरागी थे, परम बैरागी थे, उन्होंने अपने घर को ही आश्रम बना लिया। चक्रवर्ती भरत राजपाट होते हुए भी परम उदासीन थे। चक्रवर्ती राजा भरत के दरबार में एक बार एक जिज्ञासु उनसे प्रश्न करने आया कि आप दास दासियों के मध्य रहते हुए भी वीतरागी कैसे हैं? आप इतने शानो शौकत में, सर पर ताज पहनकर, इतनी रानियों, इतनी दासियों के बीच रहकर, सिंहासन पर बैठकर आप बैरागी कैसे हुए? मैं यही जिज्ञासा लेकर आपके पास आया हूँ कि इतने बड़े महल में, इतनी रानियों दासियों के बीच रहकर, इतने बड़े सिंहासन पर बैठकर, क्या आपके मन में कभी वासना नहीं आती? क्या आपके मन में कभी लालच नहीं आता? क्या आपके मन में कभी कोई विकार नहीं आता? तब राजा ने कहा कि मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपकी जिज्ञासा का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। उस जिज्ञासु ने कहा कि हमारा तो कर्तव्य है आपके आज्ञा का पालन करना, आप तो आदेश करें। तो चक्रवर्ती भरत ने उस जिज्ञासु के हाथ में एक तेल से भरा हुआ कटोरा दिया, जो कि पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। राजा ने कहा कि इस कटोरे को हाथ में लेकर तुम्हें मेरे महल के अंतःपुर में जाना है और मेरी सभी रानियों का दर्शन करना है। पूरे महल का दर्शन करके मुझे वापस आकर बताना है कि तुमको सबसे सुंदर रानी कौन सी लगी। जिज्ञासु तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा मैं तो अभी गया और अभी आया। राजा ने कहा इतनी जल्दी की आवश्यकता नहीं है। पहली बात कि तुम्हें मेरे महल के अंतःपुर में जाना है। दूसरी बात कि सबसे सुंदर रानी का पता लगाना है। तीसरी बात कि तुम्हारे हाथ में इस तेल से भरा हुआ कटोरा है। चौथी बात कि तुम्हारे साथ दो सैनिक जाएंगे जिनके हाथ में तलवारें होंगी। अगर तुम्हारे हाथ के कटोरे से एक बूंद भी तेल छलका, तो ये सैनिक तुम्हारे गर्दन को काट देंगे। इस शर्त पर तुम्हें मेरे अंतःपुर में जाना है। अब वो जिज्ञासु बहुत भयभीत हो गया।
उस जिज्ञासु ने कहा कि महाराज, चौथी शर्त तो बहुत ही जानलेवा है। राजा ने कहा, जानलेवा तो है, लेकिन तुम्हें उन रानियों का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। अंतःपुर में जाने का सौभाग्य मिल रहा है, जहाँ सिर्फ राजा ही जा सकते हैं। बाकी लोगों के लिए प्रवेश वर्जित है। उन रानियों के दर्शन तुम कर सकोगे, जिनके दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो राजा की आज्ञा मानकर वो जिज्ञासु महल में प्रवेश कर गया। उसका ध्यान पूरा का पूरा कटोरे पर था। एक-एक कदम वो फूंक-फूंक कर चल रहा था। अंतःपुर में प्रवेश करते ही दोनों तरफ रूपवान रानियां थीं। जगह-जगह नृत्य चल रहा है, संगीत चल रहा है। महल का सौंदर्य छिटका जा रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। उसका पूरा मन कटोरे में अडिग था। ऐसे धीरे-धीरे करके वह पूरे अंतःपुर का परिक्रमा लगाकर राजा के पास आकर पहुंचा। राजा ने उससे पूछा कि अब बताओ कि तुम्हें सबसे सुंदर रानी कौन सी लगी? जिज्ञासु ने कहा, महाराज, कौन सी रानी, कैसी रानी और कहाँ की रानी? मेरा ध्यान तो पूरी तरह इस कटोरे पर था। मुझे तो इस कटोरे में अपनी मौत दिखाई दे रही थी और साथ साथ इन दोनों सैनिकों की तलवारें। चक्रवर्ती भरत बोले कि यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। जैसे कि तुम्हें इस कटोरे में, इस तलवार में अपनी मौत दिखाई दे रही थी, मैं भी इस महल में रहकर अपनी मौत की आहट सुनता रहता हूँ। मुझे हर समय अपनी मौत की आहट सुनाई देती रहती है, इसलिए मैं इस संसार की वासनाओं से ऊपर उठकर कमल की तरह खिला हुआ रहता हूँ। राग रंग में रहकर भी वैराग की चादर ओढ़े रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि शानो शौकत में रहकर, इतनी रानियों के मध्य रहकर, इतना बड़ा राजपाट लेकर के राज्य की गतिविधियों को संचालित करता हूँ। इन सब कृत्यों के मध्य रह कर के भी मैं अपने मृत्यु को सदैव स्मरण रखता हूँ। इसीलिए मेरे मन में कभी भी कोई विकार नहीं पनपता है। माया मुझे प्रभावित नहीं कर पाती है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि चक्रवर्ती भरत घर में ही वैरागी हैं।